इस कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. B and C are partners sharing profits in the ratio 3:1. तो 3:1 क्या है? Old ratio. They admit D as a partner in the firm. D pays premium of 15,000 for 1/3 share of profits. तो partners कौन है? B and C sharing profits in the ratio 3:1. D admitted for 1/3 share. D admitted for 1/3 share. तो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है. As between themselves, B and C agree to share future profits and losses equally among themselves. मतलब D को दे दो 1/3, जो बच जाएगा उसको हम इक्वली बांट लेंगे. तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3. क्या बचा? 2/3. 2/3 को कौन बांटेगा? श्रुत. B and C इक्वली. तो B को क्या मिलेगा? 2/3 का हाफ विच इज इक्वल टू 2/6. C को क्या मिलेगा? 2/3 का हाफ विच इज अगेन 2/6. तो न्यू रेशियो क्या हो गया? B C D. B का क्या? 2/6. C का क्या? 2/6. D admitted for 1/3 share which is also equal to 2/6. तो न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1. यस और नो? अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, तो आप सैक्रिफाइस निकाल सकते हो, क्योंकि गुडविल के लिए सैक्रिफाइस चाहिए ना. तो ध्यान से देखना, सैक्रिफाइस निकालेंगे. तो ध्यान से देखना, हम क्या निकालेंगे अब? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एक एक करके निकालते हैं पार्टनर्स की सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. एक एक करके बात करते हैं. पार्टनर्स का नाम बी. ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1 है. तो ध्यान से देखना, 3/4 माइनस 1/3 न्यू रेशियो उसका. 4 3s are 12, 3 3s are 9 माइनस 4, 5/12. दूसरा पार्टनर सी, 1/4 माइनस 1/3, 4 3s are 12, 3 माइनस 4 माइनस 1/12. तो बी तो सैक्रिफाइस कर रहा था, बट सी गेन कर रहा है, और डी तो वैसे ही नया पार्टनर है. डीज गेन क्या है? जो भी उसका शेयर है, उसका शेयर क्या है? 1/3. तो अगर 12 के टर्म में बात करें तो 4/12. तो टोटल गेन क्या है? 4/12 और 1/12, 5/12. टोटल गेन और सैक्रिफाइस मैच कर रहा है. अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट. रेशियो कैलकुलेशन में तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. स्पेशल केस व्हेन एन ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनिंग. तो ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो उससे अलग क्या होगा? क्यों निकालते हैं हम ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? ताकि हम कॉम्पनसेशन कैलकुलेट कर सके जो गेनिंग पार्टनर को देनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. तो जो डी गेन कर रहा था, तो डी तो अपने 1/3 शेयर के लिए 15,000 ला रहा था. सी भी तो गेन कर रहा है. जब हमने कैलकुलेशन करी तो सी भी गेन कर रहा है. तो अगर सी भी गेन कर रहा है तो सी भी कॉम्पनसेट करेगा. तो उसकी एंट्री नॉर्मल होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो सी से भी तो लेंगे ना कॉम्पनसेशन, बी को देंगे. तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन. ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो रेशियो कैलकुलेशन तो सभी कर लेते हैं. अब इंटरेस्टिंग पार्ट. इफ डी ब्रिंग्स 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल. इफ डी ब्रिंग्स 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल कितनी होगी? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 15,000 इंटू 3/1, मतलब रेसिप्रोकल उसका 45,000. ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अगर किसी चीज का 1/3 15,000 है, तो उसका टोटल क्या होगा? 15,000 इंटू 3/1. किसी चीज का 10% 10 है, तो उसका 100% क्या होगा? 100/10 मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1/10
करके दिखाऊं क्या भाई साहब? समझ आया ना क्या हुआ? पक्का ना? अब ध्यान से देखना, ये गुडविल ऑफ द फर्म आई, तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बीज शेयर इज इक्वल टू 45,000 इंटू, ये फर्म की गुडविल है तो इसलिए एक्चुअल सैक्रिफाइस से टोटल मल्टी, सर कभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी एक्चुअल सैक्रिफाइस से। अगर आप गुडविल ऑफ द फर्म से कैलकुलेट कर रहे हो किसी का शेयर, तो उसके एक्चुअल सैक्रिफाइस और एक्चुअल गेन से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आप एक्चुअल गेन ऑलरेडी निकाल चुके हो किसी पार्टनर का, बस वो बांटना है, तो डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ओके, बी केयरफुल। तो फर्म की गुडविल है 45,000, बी का सैक्रिफाइस क्या है 5/12, 3 4 3 15, 4 3s are 12, 30 3750, 5 3s are 15, 18 750, ये बी का शेयर है। सी शेयर 45,000 into 1/12 which is equal to 3750, जस्ट दैट कि ये इसका गेन है और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी। डी का तो पता ही है 15,000 है, तो ध्यान से देखना एंट्रीज क्या होंगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाया? डी लाया 15,000, कोई कैपिटल तो नहीं लाया? नहीं लाया। अब ध्यान से देखना, ये 15,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होने ही होने हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, सी भी देगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये पूरे के पूरे पैसे किसको मिलेंगे? डी को। 15,000 डी के थे, सी से कितने लेंगे 3750, ये सारे पैसे किसको मिलेंगे 18750। क्लियर? मुश्किल था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पूछ सकूंगा तो मैं ये पूछूंगा, काफी चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। स्पेशल केस व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर इज आल्सो गेनिंग, नॉर्मली क्या होता है नया पार्टनर गेन कर रहा होता है, बाकी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, तो रेशियो ऐसा चेंज हुआ कि पुराना पार्टनर भी कोई गेन कर रहा था तो वो भी कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।